दोस्तों, कल्पना कीजिए नई दिल्ली से एक बटन दबे और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा दुश्मन थर्रा जाए। क्या भारत वाकई एक ऐसी ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइल बना रहा है जो पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकती है? ये सिर्फ देश की सुरक्षा की बात है या फिर वैश्विक राजनीति का कोई बहुत बड़ा खेल? और उधर अमेरिका इस वक्त इतने भयंकर पैनिक में है कि अपनी 40 साल पुरानी ईरान पॉलिसी को पूरी तरह उलट चुका है, क्योंकि अब वही दुश्मन ईरान उसकी आखिरी उम्मीद बन गया है। लेकिन सवाल यह है, इस पूरे खेल में ईरान के हाथ ऐसा कौन सा डबल जैकपॉट लगा है जो रूस को भी कभी नहीं मिला? आज हम पर्दे के पीछे की उसी कहानी को डिकोड करेंगे जिसका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया भी खुलकर नहीं कर रहा। चलिए पहली अपडेट से शुरू करते हैं। दरअसल 12,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों का जिसने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत के इस बढ़ते मिसाइल प्रोग्राम पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत के कुछ बड़े रणनीतिक इरादे छिपे हैं। पाकिस्तान का अपना तर्क है। उनका कहना है कि उनका खुद का मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह डिफेंसिव यानी रक्षात्मक है, जो सिर्फ भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वो इसे अपनी क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की नीति कहते हैं, यानी उतनी ताकत रखो कि दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे, लेकिन हथियारों की फिजूल रेस में मत पड़ो। लेकिन भारत की बढ़ती छलांग ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बात करते हैं भारत की। डीआरडीओ के नेतृत्व में भारत का मिसाइल प्रोग्राम आज बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास पहले से ही अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 5,000 से 7,000 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी पूरा एशिया और आधा यूरोप तो पहले से ही भारत की पहुंच में है। लेकिन असली सस्पेंस शुरू होता है अगली पीढ़ी की मिसाइल को लेकर। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई डेटा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन डिफेंस रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि भारत अब 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल पर काम कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि इतनी दूरी की क्या जरूरत है? इसका जवाब एक शब्द में है, डेटरेंस, यानी खौफ से पैदा हुई शांति। आज के दौर में सिर्फ पड़ोसियों पर नजर रखना काफी नहीं है। अब जरा आसान भाषा में समझते हैं कि ये MIRV तकनीक आखिर मिसाइल युद्ध की दुनिया का पूरा नक्शा ही कैसे बदल देती है। देखिए, पुरानी या साधारण बैलिस्टिक मिसाइलों में सिर्फ एक ही वॉरहेड यानी परमाणु बम होता है, जो एक तय रास्ते पर चलते हुए सिर्फ एक ही लक्ष्य को निशाना बनाता है। लेकिन MIRV इसके बिल्कुल उलट है। ये तकनीक एक ही मिसाइल को एक साथ 10 से 11 अलग अलग परमाणु बम ले जाने की ताकत देती है। जैसे ही ये मिसाइल अंतरिक्ष के करीब पहुंचती है, तो इसका एक खास हिस्सा, जिसे बस कहा जाता है, वो इन बमों को एक एक करके 10 अलग अलग दिशाओं में छोड़ना शुरू कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर फैले अलग अलग दुश्मन के ठिकानों को एक ही बार में सटीक तरीके से निशाना बना सकती है। आसान भाषा में कहें तो एक तीर से कई निशाने। डीआरडीओ ने अग्नि 5 में इसका सफल परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे असली पहचान अग्नि 6 में मिलेगी। इसमें लगा एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम इसे और भी तेज और घातक बनाएगा। चर्चा तो ये भी है कि इसे समुद्र की गहराइयों में छिपी सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकेगा, जिन्हें ट्रैक करना नामुमकिन जैसा है। पर सवाल वही है, क्या भारत को वाकई 12,000 किलोमीटर की रेंज चाहिए? बदलते दौर में इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल। आज के जियोपॉलिटिक्स में कौन कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तुर्की जैसे देशों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ना हो या फिर अमेरिका जैसी महाशक्तियों की बदलती नीतियां, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना ही होगा। हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका से जुड़े कुछ जासूसी मामले भी सामने आए, जो ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भरोसा एक कच्चा धागा है। भारत का मकसद किसी पर हमला करना नहीं, बल्कि दुनिया में वो डर बनाए रखना है कि कोई भी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। पाकिस्तान भले ही इसे हथियारों की होड़ और क्षेत्रीय असंतुलन कहे, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है, नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले हमला करेंगे, लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो हमारी पहुंच से कोई बच भी नहीं पाएगा। ये खेल सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की महाशक्तियां भारत के इस बढ़ते कद को गौर से देख रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट की तरफ। आखिर ईरान के हाथ कौन सा बड़ा डबल जैकपॉट लगा है? और हैरानी की बात यह है कि ये जैकपॉट उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसके दुश्मन अमेरिका ने दिया है। दरअसल शेक्सपियर ने सदियों पहले लिखा था, हॉइस्टेड बाय हिज ओन पेटार्ड, यानी जो अपना बारूद दूसरों को उड़ाने के लिए बिछाए, एक दिन उसी बारूद से खुद उड़ जाता है। आज ईरान पर सैंक्शंस का वो बारूद बिछाने वाला अमेरिका उसी विस्फोट में खुद झुलस रहा है। आज ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका की हालत बिल्कुल वैसी ही हो चुकी है।
अमेरिकन इतिहास के शायद सबसे बड़े यू टर्न में अब खुद अमेरिका ये ऐलान कर रहा है कि ईरान अपना कच्चा तेल खुले बाजार में बेच सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने खुद इस बात का संकेत दिया है कि ईरान का जो 140 मिलियन बैरल कच्चा तेल टैंकर्स में भरा पड़ा है, अब उसे ग्लोबल मार्केट में बिकने की इजाजत दी जा सकती है। जरा सोचिए, जिस अमेरिका ने ईरान की इकोनॉमी को तबाह करने की कसम खाई थी, जिसने इस पूरी जंग की नींव रखी थी, आज हालात ऐसे पलट चुके हैं कि वही अमेरिका ईरान से कह रहा है, प्लीज अपना कच्चा तेल बेच लीजिए ताकि दुनिया भर में जो सप्लाई की किल्लत है और आसमान छूते दाम है उन्हें कंट्रोल किया जा सके। आज सुबह ही ये सनसनीखेज खबर सामने आई है। आखिर अमेरिका इतना बड़ा यू टर्न क्यों ले रहा है? कैसे इस फैसले से ईरान की लॉटरी नहीं बल्कि डबल जैकपॉट लग गया है? और सबसे बड़ी बात, अमेरिका आज इतने भयंकर पैनिक में क्यों है कि उसकी सारी कैलकुलेशंस फेल होती नजर आ रही हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पिछले कई दशकों से अमेरिका की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी रही है। ईरान पर भारी भरकम सैंक्शंस लगाओ, उनके ऑयल एक्सपोर्ट को ब्लॉक करो और उनकी इकोनॉमी का गला घोंट दो। लेकिन आज पासा पलट चुका है। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम लगातार रॉकेट बने हुए हैं और अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अपनी ही बनाई पॉलिसीज को रिवर्स करते हुए अमेरिका अब क्या प्लान कर रहा है? पहला, ईरान के उन 140 मिलियन बैरल्स पर से सैंक्शन हटाया जाएगा जो टैंकर्स में कैद हैं। और खास बात यह है कि ईरान इसे सिर्फ चीन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी बेच सकेगा। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि अमेरिका अब अपने खुद के स्ट्रेटेजिक रिजर्व से भी एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल रिलीज करने की तैयारी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ईरान को लेकर अमेरिका ने अचानक घुटने क्यों टेक दिए? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। अगर आप लगातार न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ब्रेंट क्रूड के दाम इस वक्त आग लगा रहे हैं। आप पिछले 4 से 5 दिनों का डेटा देखिए, ये $110 वाली लाइन है। शुरुआत में लगा था कि शायद दाम थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन हाल ही में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, उसके बाद तो ये ग्राफ नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी कल परसों की ही बात है, ये 110 से 111 के आंकड़े को भी पार कर गया था और आज भी इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जब मुसीबत बड़ी हो तो फैसले भी कड़े लेने पड़ते हैं। अमेरिका के पास अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। रूस को वो पहले ही छूट दे चुके थे और अब मजबूरी में उन्हें ईरान के लिए भी दरवाजे खोलने पड़े। दूसरी बड़ी वजह है अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस। वहां की सरकार पर घरेलू दबाव बहुत ज्यादा है। जनता सवाल पूछ रही है कि दुनिया भर में जो आपने ये रायता फैलाया है, उससे हमें क्या हासिल हो रहा है और ईरान को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का संकट। अमेरिका वहां की स्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहा है। वहां शिपिंग पूरी तरह ठप पड़ चुकी है। सोचिए, जिस रास्ते से एक दिन में 20 मिलियन बैरल तेल निकलता था, आज वहां से मुश्किल से 0.5 मिलियन बैरल तेल निकल पा रहा है। यूएस नेवी ने भी साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम शिप्स को एस्कॉर्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते। गल्फ कंट्रीज के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका चाहकर भी सऊदी अरब या यूएई से तेल नहीं निकलवा पा रहा है, लेकिन ईरान वहां से अपना तेल आसानी से निकाल सकता है। इसीलिए सारा फोकस अब ईरान पर है। अब बात करते हैं कि इसका ईरान पर क्या असर होगा। सच कहूं तो दोस्तों, ये ईरान के लिए ये सिर्फ एक जैकपॉट नहीं, डबल जैकपॉट है। कैसे? पहला जैकपॉट, जो 140 मिलियन बैरल तेल टैंकर्स में फंसा था, अब वो लीगल मार्केट में बिकेगा। इसे चीन तो खरीदेगा ही, लेकिन अब भारत भी दोबारा एंट्री ले सकता है, क्योंकि जब अमेरिका खुद ही पाबंदियां हटा रहा है तो हम पीछे क्यों हटें? अगर हम $100 प्रति बैरल का भी एक एवरेज रेट मान लें तो 140 मिलियन बैरल के हिसाब से ईरान को सीधा सीधा 14 बिलियन, लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिलेगा। ये ईरान की इकोनॉमी के लिए एक मल्टी बिलियन डॉलर की संजीवनी है। और ये डबल जैकपॉट क्यों है? क्योंकि दोस्तों, पाबंदियां हटने से पहले भी ईरान चुपचाप अपना तेल बेच ही रहा था। हॉर्मूज क्राइसिस के दौरान जब बाकी देशों के जहाज खड़े थे, तब ईरान के करीब 90 जहाज वहां से बेखौफ होकर निकले। जो ईरान पहले अपनी शैडो फ्लॉट को दुनिया से छिपाकर चलाता था, आज वो डंके की चोट पर उन्हें चला रहा है और ये सारा तेल चीन जा रहा है। 11 मार्च के डेटा के मुताबिक ईरान ने सिर्फ 10 दिनों में चीन को 60 मिलियन बैरल तेल बेचकर करीब $60 करोड़ कमा लिए थे। यानी ईरान बैक डोर से भी कमा रहा था और अब फ्रंट डोर से भी $14 बिलियन कमाने वाला है। इन सब के बीच एक बात शीशे की तरह साफ है, अमेरिका इस वक्त भयंकर पैनिक में है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो हुआ है उसने पूरे मिडिल ईस्ट की आग को और भड़का दिया है। इजराइल ने ईरान और कतर की साझा गैस फील्ड पर हमला कर दिया है। इस हमले से कतर बुरी तरह भड़क गया है और उसने इस युद्ध को तुरंत रोकने की मांग की है।
कतर के एनर्जी मिनिस्टर के मुताबिक उनकी 17% गैस एक्सपोर्ट कैपेसिटी तबाह हो गई है, जिसे दोबारा बनाने में 3 से 5 साल लगेंगे। कतर के साथ साथ यूएई का गैस प्रोडक्शन भी पूरी तरह ठप पड़ चुका है। अब सोचिए इसका असर क्या होगा। जो यूरोपियन देश इन पर निर्भर थे, उनकी हालत खराब होने वाली है। यूरोपियन गैस प्राइसेस में 35% का जंप आ चुका है। और दोस्तों याद रखिए, इसका सीधा इम्पैक्ट हमें बहुत जल्द भारत में भी देखने को मिलेगा। यही कारण है कि कल डोनाल्ड ट्रंप को भी सामने आकर कहना पड़ गया कि वो इजराइल द्वारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के सख्त खिलाफ है, क्योंकि इसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं, उसे अमेरिका जस्टिफाई नहीं कर पा रहा।